नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। हाथरस में जो भी कुछ हुआ उसको लेकर जमकर बवाल मचा। बवाल मचना लाजमी भी था क्योंकि एक लड़की के साथ में दुष्कर्म की बात कही गई और उसके बाद में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कई तरह के खुलासे हुए, कई तरह की परतें हटी और वो खुलासे ऐसे जो चौंकाने वाले थे। और इसी पर है हमारी खास पेशकश। हाथरस केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी की टीम आज एक बार फिर से पीड़िता के गांव पहुंची है। एसआईटी को जांच के लिए 10 दिनों का और वक्त मिल गया है, यानी कि एसआईटी की टीम हर एक पहलू पर बारीकी से जांच करना चाहती है। कोई भी पहलू, कोई भी एंगल छोड़ना नहीं चाहती। एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट पहले आज सौंपनी थी, लेकिन अब 10 दिनों का वक्त और एसआईटी को मिल गया है, यानी कि अब एसआईटी के पास में 10 दिनों का और वक्त है। क्योंकि जिस तरह से खुलासे इस पूरे मामले में हुए हैं, जो अलग अलग एंगल सामने आए हैं, दंगा भड़काने तक की बात कही गई, पीएफआई से कनेक्शन की बात कही गई, विदेशी फंडिंग की बात कही गई और जो कॉल डिटेल सामने आई उसमें जो खुलासा हुआ वो चौंका देता है। यही वजह है कि पूरा मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है और अब एसआईटी को 10 दिन का और वक्त मिला है। एसआईटी की टीम आज एक बार फिर से हाथरस पीड़िता के गांव पहुंची। बता दें, पहले एसआईटी को आज ही जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब उसे 10 दिनों का वक्त और भी मिल गया है। और उसके बाद में किस तरह से एक्शन में है अब एसआईटी की टीम और कैसे जांच आगे बढ़ रही है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विनीत दुबे। हाथरस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि एसआईटी को जो जांच आज सरकार को सौंपनी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 दिन का जो समय दिया था वो कल पूरा हो गया था। आज एसआईटी को जांच सौंपनी थी, लेकिन ये सूचना सामने आ रही है, खबर सामने आ रही है कि 10 दिन का समय और एसआईटी को दिया गया है। तमाम ऐसे बिंदु हैं, तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको अभी जानना और बाकी है। न्यूज़ नेशन इस बात की तस्वीरें दिखा रहा है। ये खबरें गाँव से लेकर पीड़िता पक्ष से लेकर आरोपियों के पक्ष से हमने सब बयान दिखाए, जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को फंसाने की बात कही जा रही है। इन सभी पहलुओं पर एसआईटी लगातार जांच कर रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से एसआईटी को 10 दिन का समय और दिया गया है। हालांकि एसआईटी लगभग 5 से 6 बार गांव पीड़िता के पहुंची थी और तमाम पहलुओं पर उसने जांच की थी, लेकिन अभी भी ऐसे कई बिंदु हैं जिन पर जांच होना बाकी है। और ऐसे में 10 दिन का समय एसआईटी को दिया गया है और उसके बाद एसआईटी एक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसके बाद हाथरस के इस पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। एसआईटी की टीम को 10 दिनों का और वक्त मिल गया है। हालांकि सीबीआई जांच की भी बात कही जा रही है, लेकिन आखिर हाथरस में ऐसा क्या हुआ, ये मामला इतना ज्यादा पेचीदा क्यों है? जमकर राजनीति हुई, जमकर विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन हकीकत जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम हाथरस पहुंची है। लाइव इन्वेस्टिगेशन हाथरस की न्यूज नेशन की टीम आपको बताएगी आज क्या कुछ और अपडेट्स हैं, किस तरह की स्थिति है, बता रही हमारी सहयोगी सबीना तमांग देशमुख। इस वक्त हम मौजूद है यूपी के हाथरस में, मौजूद उस गांव में, उस बुलीगढ़ी गांव में जहां पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं और देश की जनता यह जानना चाहती है कि आखिर हाथरस कांड को लेकर क्या कुछ हकीकत सामने आई है। ग्राउंड जीरो पर हमारी पूरी टीम इस वक्त मौजूद है जो कि जानकारी आप तक पहुंचाएगी। हालांकि आपको यह जरूर बताना चाहेंगे, एसआईटी की टीम जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने वाली थी, यानी कि योगी सरकार को सौंपने वाली थी, उस रिपोर्ट को आज नहीं सौंपा जाएगा। 10 दिन का और वक्त यहां पर एसआईटी को मिला है, तो 10 दिन बाद एक बड़ी तस्वीर सामने नजर आएगी। लेकिन इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और मकसद यही है कि बिना किसी लाग लपेटे के हर खबर, हर जानकारी आप तक सटीक जानकारी के साथ पहुंच सके, क्योंकि इस मामले को लेकर जैसे पहले हत्या, रेप, गैंग रेप और एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ, रिपोर्ट आप तक जरूर पहुंचती रहेगी। ये पूरा गांव इस वक्त यहां पर मौजूद है, लेकिन आपको ये बता दें पुलिस पीछे भी मौजूद थी, हमें अंदर जाने के लिए दिया गया, बीच बीच में भी पुलिस मौजूद है। कड़ी सुरक्षा के बीच अभी भी ये गांव मौजूद है। पीड़ित के घर हम इस वक्त जा रहे हैं और लगातार हमारी महाकवरेज इसी पर जारी रहेगी। आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के साथ। कैमरा पर्सन कमल के साथ सबीना तमांग देशमुख, हाथरस। जी हां, हाथरस में न्यूज नेशन की टीम मौजूद है और हर पहलू आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आपके सामने रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोपी पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें फंसाया जा रहा है। पीड़ित परिवार जिस तरह से लगातार जांच की बात कही गई, सीबीआई जांच को लेकर इनकार करता रहा, नार्को टेस्ट को लेकर इनकार करता रहा, कई सवाल यहां पर खड़े होते रहे। अब जो चाहे बात कॉल डिटेल्स की हो, चाहे बात जो रिपोर्ट सामने आई, अलग अलग पहलू सामने आए, कई अलग अलग तस्वीरें सामने
सामने आई और हर तस्वीर हम जानने की कोशिश करेंगे, तहकीकात करने की कोशिश करेंगे और न्यूज नेशन की टीम अलग अलग जगहों से पे मौजूद है, हर पहलू पर जानने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, आइए सीधे आपको पहले रुक कराते हैं। हमारे सहयोगी लखनऊ से अविनाश सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं, हाथरस से राकेश पांडे मौजूद हैं और हाथरस से ही सबीना भी हमारे साथ में मौजूद हैं। दरअसल हाथरस में इस समय अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। राकेश भी मौजूद है, सबीना भी मौजूद है। सबसे पहले राकेश मैं आपका रुख कर लेती हूँ। एसआईटी को 10 दिनों का और वक्त मिल गया। माना जा रहा था कि आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन यह कहा जाए कि मामला इतना ज्यादा पेचीदा है, हर एक एंगल पर एसआईटी गंभीरता से जांच करना चाहती है। निश्चित तौर पर नैना, और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो परतें खुलती जा रही हैं और जो नए पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं उसने सबको चौंका दिया है। और यही वजह है कि एसआईटी को 10 दिन का और समय दिया गया है। मेरे पीछे पीड़िता का घर है और इसके अंदर एसआईटी की टीम मौजूद है पिछले करीब आधे घंटे से। और जो 10 दिन का समय दिया गया है, जाहिर सी बात है जांच के दायरे को और बढ़ा दिया गया है। 10 दिन बाद एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी और उसके बाद पुख्ता तौर पर आगे और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो 10 दिन का समय दिया गया है उसके पीछे साफ तौर पर वजह आप समझ सकती हैं कि हाल फिलहाल में जो बड़े खुलासे हुए हैं, पीएफआई का जो एंगल निकलकर सामने आ गया, साजिश की बात जो निकलकर सामने आ गई, उसके साथ ही पीड़िता के परिवार को और कुछ क्या कहना है, क्या उनकी और मांग हो सकती है, उनकी क्या शिकायतें हैं, इन सभी बातों पर एसआईटी गौर करेगी। उसके बाद एक कंक्लूसिव रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। नैना, बिल्कुल बिल्कुल आपका दोबारा रुख करूंगी राकेश, लेकिन सबीना का रुख कर लेते हैं। दरअसल सबीना इस समय पीड़ित परिवार के साथ में मौजूद है। वो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जिन परिस्थितियों से गुजरा, ये तो बात कई तरह की, वो दर्द हम सभी ने देखा। लेकिन सबीना, जो एक अलग अलग एंगल इस पूरे मामले में सामने आ रखे हैं, मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। इस समय परिवार की क्या स्थिति है, परिवार का पक्ष क्या है? देखिए ना, अभी राकेश ने आपको पूरी डिटेल पीड़िता के घर के बाहर से यहाँ पर दी, हम भी वहीं पर मौजूद हैं। दरअसल कोशिश यही है कि ग्राउंड जीरो पर आकर बिना लाग लपेटे के जो खबरें सामने आए वही आपके सामने यहाँ पर रखी जाए, वही दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचे। इसलिए ग्राउंड जीरो पर हमारी पूरी टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। देखिए, वो हलफनामा जो कि योगी सरकार की तरफ से डाला गया बहुत अहम है। पूरा मामला जैसे पहले हत्या, रेप, गैंग रेप और उसके बाद एक बड़ी साजिश को खुलासा लेकर सामने आता है, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कितने पेचीदा तौर पर यह मामला यहाँ पर सामने है और कितने बड़े बड़े पहलुओं का यहाँ पर सामने आना बाकी है। पीएफआई के जिस तरह से 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए, संदिग्ध साहित्य, लैपटॉप, मोबाइल, बाकी कुछ बरामद हुए, वो इस केस को और भी पेचीदा कर देते हैं, या फिर यूं कहिए कि तस्वीर और भी काफी हद तक साफ यहां पर हो जाती है। पीड़ित परिवार से अभी एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। आज क्योंकि रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन 10 दिन का ये और अहम वक्त दिया गया है, इसलिए नजरें अब इन 10 दिनों में भी उतार चढ़ाव के साथ में रहेंगी कि आखिर क्या कुछ सामने आता है। इसी से गंभीरता यहां पर समझी जा सकती है। और जाहिर सी बात है, योगी सरकार की तरफ से सीधे तौर पर, साफ तौर पर कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में सीबीआई जांच करवाए, ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। देखिए, ये पहलू जो सामने आ रहा था कि आखिर शव का अंतिम संस्कार रात को क्यों किया गया, हलफनामे में इसका भी जिक्र किया गया है कि अगले दिन जिस तरह से अयोध्या बाबरी केस को लेकर पूरी कार्रवाई सामने आनी थी, कहीं माहौल ना बिगड़ता, और कोरोना काल है, ये भी यहाँ पर तर्क के तौर पर पेश किया गया है। अब ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आ रहा है, देखिए, 2 पेश है, 2 सिक्के, और दोनों ही सिक्कों के पहलुओं को समझना यहाँ बेहद जरूरी है। बिल्कुल सबीना, और दोनों ही पक्षों को, हर पहलू को न्यूज नेशन दर्शकों के सामने रख रहा है, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो या वो शख्स जिस पर आरोप लग रहा है। लेकिन आखिर क्या इस पूरे मामले की हकीकत है? लाइव इन्वेस्टिगेशन लगातार न्यूज नेशन की जारी। फिलहाल लखनऊ का रुख करते हैं, अविनाश हमारे साथ में मौजूद हैं। अविनाश, सीधे कहा जाए लखनऊ से, खासतौर से अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो इस पूरे मामले को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। आज एसआईटी की टीम को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन 10 दिनों का और वक्त दिया, यानी कि जांच का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने नैना। देखिए, 7 दिनों के अंदर एसआईटी को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, और जिस तरीके से 10 दिन का समय दिया गया है एसआईटी को, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई चूक नहीं चाहती है सरकार। हालांकि अब तक जो एसआईटी की जांच चल रही है उसमें रेप, गैंग रेप और मर्डर का जो एंगल था उस पर एसआईटी की जांच चल रही थी। हालांकि जो आरोपी पक्ष थे उनसे ही बातचीत हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से नैना कॉल डिटेल का खुलासा हुआ है आरोपी पक्ष की तरफ से, पीड़ित पक्ष पर आरोप लगाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि एसआईटी की जो जांच है अब इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी। क्योंकि अगर हम आरोपी पक्ष की बात करें तो आरोपी पक्ष के वकील की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि ये गैंग रेप का मामला नहीं है, बल्कि ये ऑनर किलिंग का मामला है।
तो यहाँ पर पेच फंसता हुआ दिख रहा है और शायद यही वजह है कि जो उत्तर प्रदेश का गृह विभाग है, गृह विभाग की तरफ से एसआईटी को 10 दिनों का और समय दिया बिल्कुल गया है। अविनाश, बिल्कुल अविनाश, ये जो एंगल सामने आया, ये ही एंगल पूरे मामले को और भी ज्यादा घुमा देता है। अपने दर्शकों को इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट बता दें, मृतक का जो भाई है अब उससे इस समय एसआईटी पूछताछ कर रही है। दरअसल लगातार जो खुलासे हुए, हम बार बार कॉल डिटेल का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल यही सीडीआर, यही कॉल डिटेल जो है ये पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है और जो आरोपी पक्ष उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए वो भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। राकेश के पास में अपडेट है, राकेश। जिसका जिक्र कर रहे थे, जिसका जिक्र सबीना कर रही थी, और ये सारी वो वजह है कि एक बार फिर से एसआईटी के जांच के दायरे को बढ़ा दिया गया है क्योंकि कॉल डिटेल की जानकारी आ गई और इस वक्त घर के अंदर जो पूछताछ चल रही है, जाहिर सी बात है उन तमाम सवालों की लिस्ट में कॉल डिटेल की लिस्ट भी, कॉल डिटेल से जुड़े सवाल भी होंगे कि आखिरकार अगर 104 बार बातचीत हुई है तो 104 बार बातचीत किस लिए हुई। जाहिर सी बात है अगर सब कुछ ठीक है तो ये सब कुछ ठीक है तभी 104 बार फोन पर बातचीत हुई है। इसी के साथ कुछ और सवाल हैं एसआईटी की टीम के पास और जो 10 दिनों के जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है वो इसीलिए ताकि अब जो नए पहलू सामने आ गए हैं उनकी सच्चाई कम से कम खुलकर सामने आ जाए। ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से एक बार पीड़ित परिवार ने ये भी कहा कि पुरानी रंजिश थी, पुराना मामला था, भाई ये पूरा मामला तभी और पेचीदा हो जाता है कि पिछले 1 साल की जो कॉल डिटेल सामने आई उसमें 5 से 6 घंटे से ज्यादा की बातचीत होना, आखिर ये किस तरह की पुरानी रंजिश है, ये पूरा मामला और भी ज्यादा घुमा देता है। नहीं, पूरा मामला ज्यादा घुमा देता है और फिर तो वो बात सामने आ जाती है जिसका जिक्र अविनाश कर रहे थे कि वो जो एक नया पहलू सुनकर खुलकर सामने आ गया कि कहीं ये सब कुछ ऑनर किलिंग से जुड़ा कोई मसला तो नहीं, जिसका जिक्र अविनाश कर रहे थे। तो ये तमाम बातें हैं नैना और इसीलिए मुझे लगता है कि 10 दिन का जो जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। आज सोचिए 7 दिन इंक्वायरी चली है, 7 दिन में 3 बड़े खुलासे हो गए कि दंगे की साजिश थी, पीएफआई का एंगल खुलकर सामने आ गया, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो लोगों का बयान था आरोप ये लगे कि वो बयान बार बार बदलते रहे। लेकिन अब जो ये तमाम जो टेक्निकल पहलू सामने आए हैं और इनको लेकर जब एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर लेगी तो उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को जो लिस्ट दिखा रहे थे, हमारे दर्शक उस चीज को देखकर समझ भी पा रहे होंगे, दरअसल वो वही सीडीआर पूरी लिस्ट थी, कॉल डिटेल रिपोर्ट थी वो पूरी, जिसमें वो पूरा मेंशन था कि दोनों पक्ष जिन पर आरोप लगा, आरोपी पक्ष या फिर पीड़ित की तरफ से भी लगातार फोन पर संपर्क में थे। दरअसल जो डिटेल्स आई उसमें जो नंबर की डिटेल्स आई हैं वो लड़की के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है और यही वजह है कि आखिर इतनी लंबी पूछताछ, अगर आरोप लगाया जा रहा है, यही वो लिस्ट है। आप देखिए हाथरस के जो पूरे मामले में दरअसल यही लिस्ट एक नया एंगल ले आती है। जो आप येलो लाइन जो देख रहे हैं, लगातार इस नंबर पर इतने घंटों तक बातचीत हुई, आखिर ये बातचीत क्या थी? अगर दोनों में रंजिश थी तो आखिर इस बातचीत का क्या मतलब था? हर एंगल पर पूछताछ की जा रही, रुक रही कुछ ही पलों के लिए, लेकिन हाथरस के साथ साथ अलग अलग इलाकों से न्यूज़ नेशन की लाइव इन्वेस्टिगेशन जारी है।